जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन माखरबी और आप देख रहे हैं TWS न्यूज़ सच की जीत। अभी मैं माखर के दरगाह मोहल्ला मकतब इत्फाल मकतब में हूँ। एक साल पहले आपने इसी चैनल के द्वारा देखा होगा कि इस मकतब का आगाज किया गया था और आज आप देख रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप इसे दिखाइए कि वो उस समय एक साल पहले जब इसकी हालात क्या थी और अभी क्या है। अभी देख रहे हैं कि टाइल्स लगा हुआ है चारों तरफ दीवारों में और जमीन पे भी आप देख सकते हैं कि टाइल्स लगा हुआ है। एक साल में इतना हालात बदल गया है। और आज जो है दुआ की महफिल रखी गई है, मजलिस रखी गई है। बच्चे लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा है और हमारे उलमा हजरात भी तशरीफ फरमा है, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम आज कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे कि इतना कुछ बदलने में क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या किन किन चीजों की सामना करना पड़ा। तो आइए, इसमें हम सबसे पहले बात जो है कि जो यहाँ के सदर है जनाब डॉक्टर तुफैल साहब से बात करेंगे। फिर एक डॉक्टर साहब, मैं जहां तक देख पा रहा हूं आपने दिल से इतना मेहनत के साथ इस तब्दील किया। इस चार दीवारी में टाइल्स लगाए, इसके फर्श पे टाइल्स लगाए, बच्चों को उत्साहित किया तरह तरह की चीजें से, जैसे कि जिसको सबक याद है बिस्किट बांटना, केक बांटना, चॉकलेट देना, इस सभी चीजों से बच्चों का दिल लगा रहता है। ये इतना कुछ परिवर्तन में क्या क्या सामना करना पड़ा, किन किन चीजों का सामना करना पड़ा सर आप का? शुक्र है कि एक साल में हम लोगों ने जो मेहनत किया, दिलो जान से कोशिश किया, उसमें तमाम माखर के लोगों का मदद रहा। और हमारे कुछ लोग हैं जो इस मकतब को बनाने में काफ़ी मदद किए हैं। जैसे मैं जनाब मोई साहब, उनका भी नाम है, उन्होंने भी मदद किया। जमाल बख्शी साहब कलकत्ता में रहते हैं, उनकी भी मदद है। और हमारे बेटा, ऐसे दो चार आदमी मिलके इन लोगों का काफ़ी मदद रहा कि आज ये मदरसा बनाने में करीब करीब 5 से 6 लाख का खर्च है। इस 5-6 लाख खर्च करने में हम लोग को कुछ तो लोगों की मदद मिला है और बाकी हम लोग उसको माशाल्लाह चला रहे हैं। इस मदरसा को चलाने में महीना में 12,000 रुपया का खर्च है। वो खर्च अल्लाह पूरा करवाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा महीने का पैसा आलिमों को देने के लिए हमारी बच्ची डॉक्टर नाहिद फातिमा, उसका बहुत बड़ा कोऑपरेशन है कि महीना का तनख्वाह हमारे बेटी कम से कम 50% तो ज़रूर देती हैं। और उसका ख्वाहिश है कि मकतब ज़्यादा से ज़्यादा चले, बल्कि उसकी एक प्रोग्राम करना था औरतों को मशीन का सिलाई सिखाने का वहाँ प्रोग्राम है। मशीन खरीदारी भी हो गया, लेकिन जो उसको आना था वहाँ सिखाने के लिए इत्तेफाक से वो अभी तैयार नहीं है। तो हम लोग यहाँ एक सिलाई मशीन भी 2 आएगी, जिसमें कटिंग करने के लिए एक लेडीज टीचर नवादा से आएगी, ताकि वहाँ की जो ज़रूरतमंद लेडीज है, शादीशुदा है, तलाकशुदा है, ज़रूरतमंद है, इन तमाम लोगों को हम लोग चाहेंगे कि वो हुनर सीखे ताकि कल कोई उसका एक सहारा बन सके। उसका इसको इंतज़ाम करने के लिए हमारी बेटी डॉक्टर नाहिद फातिमा, इसने पूरी जिम्मेदारी लिया कि पापा जो भी हो, इसका जो भी खर्च होगा हम अपने तरफ से करेंगे और ये हमारी बच्ची करेगी। मशीन आ गया है, लेकिन जिस मास्टर से बात किया था, लेडी टीचर है, वो अभी यहाँ नहीं हुआ है। अगर वो आएगी तो मेरी लड़की जनवरी या फरवरी में आके इसको ओपन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ लड़कियों का सिलाई की काम प्रोग्राम होगा। और पहले उनको देंगे जिनका बच्चा वहाँ पढ़ता है, उनको फॉर्म देंगे, 20 बच्चियों का फॉर्म देंगे, 20-20 करके। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके घर के गार्जियनों को देंगे कि आपका जो लड़की है, जो जरूरतमंद है, उसको आप लाइए। जब उसके बाद मेरा कंप्लीट होगा तो फिर गांव वालों में जो जिसको देना होगा देंगे। तो अभी हम लोग इसी प्रोग्राम में हैं
और सबसे बड़ा एहसानमंद है जनाब सादत साहब का कि आज मकतब चलाने में हर वक्त उन्होंने हमें हिम्मत दिया। हर वक्त उनसे हम जुटे रहे, बात बात पीछे उनसे मशवरा लेते रहे और उनका मशवरा अल्लाह के जात से हम लोगों को बहुत कामयाब रहा। नंबर 1 बेटी। नंबर 2 के इस मकतब में बहुत ज्यादा मदद करने वालों में हमारे ज़ियाउद्दीन साहब भी हैं, हाजी साहब तस्लीम साहब भी हैं, मुश्ताक साहब जो मुस्तकीम साहब जो नवादा से भी आए हैं। इन लोगों का एक काफ़ी मदद रहा। अल्लाह करम है कि इस मदरसे में चलाने में इन तमाम लोगों का बहुत बड़ा एहसान है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन तमाम लोगों की मेहनत से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। इस मदरसे को बनाने में कुछ तो तकलीफ ज़रूर हुआ है, लेकिन अल्लाह करम है कि आज इस माकर गांव में एक दीनी अदारा कायम हुआ है। हम लोग का सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद ये है कि बच्चे अच्छे से कुरान पढ़ ले, कुरान सीख ले, ताकि वो कहीं भी अगर पढ़े तो सही से पढ़े। कल अगर माँ बाप को भी कुरान पढ़ के सुने तो उसको लगे कि मेरा बच्चा सही कुरान पढ़ रहा है। हम जो मकतब किया है, ये जो मेरा मकतब है, ना तो देवबंदी वाले का मकतब है, ना तो बरेलवी वाले का मकतब है और ना तो अहले हदीस का मकतब है। ये मकतब का नाम है अल्लाह के रसूल के कल्बों के नक्शे कदम पे चलने का, कुरान हदीस की रोशनी में ये मकतब का काम हुआ है। तालीमी इदारा है। तालीमी इदारा। यहाँ कोई मतलब नहीं है। आप अपने बच्चे को अच्छे से दीन सिखा दीजिए, अच्छे से कुरान पढ़ा दीजिए। आपके बच्चे जब अच्छे कुरान पढ़ेंगे तो आपको उसका सवाब मिलेगा। अगर वो गलत कुरान पढ़ेगा उसकी आपको सवाब नहीं बल्कि गुनाह होगा। हम लोग मैं या जो मेरे सरपरस्त हैं, हम लोग का सिर्फ एक मिशन है कि अल्लाह ताला इस मकतब को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दीन की रोशनी हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे दीन की रोशनी हासिल करे, अच्छा तालीम पढ़े और उसका सवाब हम लोग को अल्लाह ताला दे। बस यही हम लोगों का मकसद है और कोई मकसद नहीं।